जय हिंद स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 रूम 10/8। देखो लेसन पढ़ लिया था हमने और हम इस लेसन के हैं वो क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। एक्टिविटी फर्स्ट कंप्रहेंशन में सवाल के हमने देख लिया। 20 सवाल देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। प्रत्येक सवाल के हो आपको 25 से लेकर के 30 शब्दों में जवाब देना है। देखो पहला सवाल है, हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द देव हाउस। नए घर का जो ड्राफ्ट प्लान बनाया जा रहा था, उसके डिस्कशन में कौन कौन लगे हुए थे। डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा और एंगेज्ड का मतलब होता है नियुक्त या उसमें उस काम में लगे हुए होना। तो उस नए घर का जो ड्राफ्ट प्लान बन रहा था, उसके बारे में कौन कौन लोग हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर एंड मिसेज मलिक एंड आर्किटेक्ट। ये थे मिसेज और मिस्टर मलिक थे, और इसके साथ साथ में उनका शिल्पकार जो था वो भी था। शिल्पकार को इंग्लिश में आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिसेज एंड मिस्टर मलिक and the architect were engaged in the discussion of the draft plan of the new house. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, what did Mrs. Malik seem to insist upon। देखिए इंसिस्ट अपॉन का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। मिसेज मलिक जो हैं वो किस बात पर है वो जोर देते हुए प्रतीत हो रही थी। देखो मिसेज मलिक किस बात पर हमने लेसन पढ़ा है, तो किस बात पर है वो बार बार जोर दे रही थी। वो बार बार ये उस बात पर जोर दे रही थी कि ये घर के अंदर जो कमरा बनाया जा रहा है स्टोर रूम, उसकी साइज़ जो है वो 10/8 होनी चाहिए। इस बात पर वो है वो बार बार जोर दे रही थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिसेज मलिक seemed to insist upon the size of the storeroom. It was built in the new house and in her opinion the room must be 10/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग अ स्टोर रूम। मिस्टर मलिक्स के अनुसार है वो एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम के बारे में उसके क्या व्यूज़ थे, क्या विचार थे। व्यू का मतलब होता है बच्चों विचार। मिस्टर मलिक का है वो स्टोर रूम के बारे में क्या विचार था। तो हमने लेसन पढ़ा है, मिस्टर मलिक क्या चाहते थे कि जो स्टोर रूम जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो आराम से ले जाया जा सके, और साथ साथ में उसकी है वो साफ़ सफाई भी है वो भली भांति हो सके। तो आपका आंसर हो जाएगा Mr. Malik's views regarding storeroom was he wanted to construct a large storeroom so that it may be convenient to keep it tidy and the trunks moved about easily। ट्रंक्स का मतलब होता है बक्सा या पेटियाँ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है सवाल में, देखिए वाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। सेटल डाउन का मतलब होता है स्थायी रूप से बस जाना या निवास कर जाना, और परमानेंटली का मतलब होता है स्थायी रूप से। देखिए बच्चों इस सवाल का मतलब क्या हुआ है कि मिसेज मलिक हैं वो दिल्ली के अंदर स्थायी रूप से बसने का उसने डिसाइड क्यों किया, निश्चय उसने क्यों लिया। देखिए बच्चों हमने लेसन पढ़ा था, और उस लेसन में हमने क्या देखा था कि मिसेज मलिक के जो हस्बैंड थे मिस्टर मलिक, उनकी जो बार बार ट्रांसफ़र है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाया करती थी, और वापस दिल्ली में आने में है उनको काफ़ी समय लग जाता था। तो अब बार बार की उनकी पोस्टिंग से हैं इधर उधर होने से मिसेज मलिक काफ़ी है वो थक चुकी थी, और वो चाहती थी कि
अब उसके बड़े भी काफ़ी अब उसके बच्चे भी है वो काफ़ी बड़े हो गए थे और वो नहीं चाहती थी कि बार बार उन बच्चों के स्कूल को चेंज किया जाए। यही कारण था कि वो दिल्ली के अंदर है वो परमानेंटली है वो सेटल डाउन होना चाहती थी, भले ही उसका हस्बैंड है वो कहीं और जगह सर्विस करें। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? Mrs. Malik decided to settle down in Delhi permanently because she was sick of the frequent transfer of her husband from one place to another. और क्या हो जाएगा? And her children were grown up and it was not proper uh, to change their schools frequently. ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण है वो दिल्ली के अंदर है वो परमानेंटली रहना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है वो 5। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ? बच्चों सवाल में क्या लिखा है कि मिसेज मलिक का जो एटीट्यूड है वो अपने मदर इन लॉ के प्रति कैसा था। एटीट्यूड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं व्यवहार आचरण कह सकते हैं। तो मिसेज मलिक का है वो उसकी माँ के प्रति है वो दृष्टिकोण कैसा था। वैसे एटीट्यूड का दृष्टिकोण होता है, हम आचरण या व्यवहार के रूप में भी ले सकते हैं। तो मिसेज मल्लिका अपनी सास के प्रति एटीट्यूड कैसा था। बच्चों हमने लेसन पढ़ा है और कहानी को हमने अच्छी तरीके से समझा है। मिसेज मल्लिका अपनी मदर इन लॉ के प्रति जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल कैसा था? सेल्फिश था, पूरा का पूरा है वो स्वार्थ से परिपूर्ण था, अच्छा नहीं था। अगर अच्छा होता तो वो एक ही घर के अंदर है उसको वो सेपरेट रूम में वो रखना नहीं चाहती थी। तो बच्चों क्या हो जाएगा? द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ वाज नॉट गुड। she had no respect and polite. She wanted to keep her in separate room in the same house. तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि उसका अपनी मदर इन लॉ के प्रति एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 6। व्हाट वर मिसेस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस? नए घर के फर्नीचर के संबंध में है वो मिसेस मलिक का प्लान्स क्या थी? वो अपने नए घर में फर्नीचर को लेकर के है वो क्या योजनाएं उसने बनाई थी। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि नए घर में है वो फर्नीचर को लेकर के उसने सोचा था कि नए घर के अंदर वो बिल्कुल नए फर्नीचर ही है वो खरीदेगी, एक भी है वो पुराने फर्नीचर का टुकड़ा घर के अंदर है वो एंटर नहीं होने देगी। तो यही उसका है वो विचार था। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिसेज मलिक्स प्लान्स वर रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ द new house was quite different. She didn't want to enter a single piece of old furniture the house. She wanted to purchase all the new furniture for her new house. बच्चों ये आपका है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है वो 7। Everything had to be forgotten. What does the word everything here refer to? बच्चों देखो क्वेश्चन में लिखा है कि everything had to be forgotten, सारी चीज़ें भुलानी पड़ी। forgotten का मतलब होता है भूलना, सारी बातें हैं वो भुलानी पड़ी। What does the word everything here refer to? यहाँ everything जो शब्द आया है वो किसको रेफर करता है? बच्चों एवरीथिंग जो शब्द आया है वो यहाँ पर रेफर करता है मिसेज मलिक के उन प्लान्स के बारे में जो प्लान्स उसने अपने नए घर में शिफ्ट होने के समय बनाए थे। नए घर में शिफ्ट होने के समय उसने कौन कौन से प्लान्स बनाए थे कि वो नए घर में प्रवेश करेगी, पूरा का पूरा नया फर्नीचर है वो घर के अंदर है वो लाएगी, पुराना फर्नीचर है वो घर के अंदर एंटर नहीं होने देगी। ये जो उसने जो बातें जो संजो के रखी थी कि पूरे के पूरे घर को वो अच्छी तरीके से है वो डेकोरेट करेगी, इन सबको भुलाना पड़ा था। क्यों भुलाना पड़ा था? क्योंकि उनका जो घर है
वो सरकार ने है वो अपने कब्जे में ले लिया था, गवर्नमेंट ने उसको अधिकृत कर लिया था। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हियर द वर्ड एवरीथिंग रेफर्स टू ऑल प्लान्स दैट मिसेस मलिक had. Mrs. Malik wanted to decorate her new house. She wanted to purchase new furniture for her new house, but the house was acquired by the government. So she had to forgotten everything. नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट रीजन डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट। व्हाट रीजन्स डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी, ऐसे कौन से कारण थे जिस कारण से मिसेस मलिक हैं वो हैप्पी हुई। एंड कंसल्ट का मतलब होता है सांत्वना मिलना या डांडस बंधाना। ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, जब दिल्ली से वापस उसका ट्रांसफ़र हो गया। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट, और जब उसके नए घर को है वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों आपको आंसर देना है किस बात का, आपको आंसर देना है कि जब मलिक फैमिली ने दिल्ली की एक फैशनेबल कॉलोनी के अंदर अपना नया मकान बना लिया, लेकिन इसके कंप्लीट होने के कुछ ही दिन बाद जब उस नए घर को है वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण है वो मिसेस मलिक दुखी न होकर के कुछ प्रसन्न हो गई और उसको है कुछ सांत्वना मिली। तो बच्चों देखिए इसका आंसर जब हमने लेसन पढ़ा था अच्छी तरीके से हमारे सामने आया था कि जब मलिक फैमिली ने अपना घर बना लिया था और पूरा कंप्लीट हो गया, तो उस घर को है वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस बात पर मिसेज मलिक को बड़ा दुख हुआ कि घर तो हमने हमारे लिए बनाया है और गवर्नमेंट ने इसको अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन जब मिस्टर मलिक ने अपनी पत्नी को ये बात सुनाई कि गवर्नमेंट है वो हमें काफ़ी अच्छा इसका है वो किराया देगी और वो भी है वो टाइम टू टाइम हमारे वो बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देगी, तो ये बात ऐसी थी जिसके कारण है वो जो मिसेज मलिक है वो खुश होगी। इसके अलावा उसी समय है मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र है वो भी दिल्ली से किसी और जगह हो गया था। तो इस प्रकार उसने है वो अपने आप से है वो उसने संतुष्ट कर लिया। तो बच्चों देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा। At first Mrs. Malik was sad hearing that her house was acquired by the government, but after that when her husband mentioned that rent assessed by the government, she was happy because the rent was substantially good amount. She thought that it will be good for her. Her husband also mentioned that the rent will be credited to their bank account per month. तो आपका ये है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है वो 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हु सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड बच्चों सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाया या सुझाव दिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि हु सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड टू हु, कि कमरा है वो
10/8 का ही होना चाहिए, ये बात है वो किसने सुझाई और किसको सुझाई थी। तो बच्चों ये हमने देखा था कि बार बार जो है कमरे की साइज को लेकर के चर्चा कौन कर रही हैं, मिसेज मलिक कर रही हैं। और ये मिसेज मलिक ने किसको कही थी, मिसेज मलिक ने ये बात है वो आर्किटेक्ट को कही थी जो वास्तुकार था उसके मकान का। क्या कहा उसने कि इस घर के अंदर रसोई घर के पास में जो कमरा बनाया जाना चाहिए वो 10/8 का होना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, पहले तो इस कमरे का यूज उसकी मदर इन लॉ कर लेगी और आफ्टर हर, और उसकी मृत्यु के बाद में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम। किसके अंदर है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्टोर रूम के अंदर। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 टू द आर्किटेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड। व्हाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड। देखिए जो आर्किटेक्ट हैं वो परप्लेक्स्ड है, वो क्यों हो गया था। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है आपके कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। जो स्थापत्यकार जो वास्तुकार जो था वो परप्लेक्स्ड क्यों हो गया, वो खुद उलझन में क्यों पड़ गया था, किस बात को लेकर के है वो खुद है वो अपने आप को है वो सही समझ नहीं पाया था। तो ये वो बात थी जब मिसेज मलिक ने बार बार कहा था कि ये जो कमरा है वो 10/8 का होना चाहिए, और उसने ये भी कह दिया कि ये जो 10/8 का कमरा है ये मेरी जो मदर इन लॉ है वो यूज करेगी और उसके बाद में इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात है, इस बात की पहले आर्किटेक्ट ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, इसके बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मिसेज मलिक हैं जिसका एटीट्यूड अपनी मदर इन लॉ के प्रति इतना है वो डिफरेंट है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स्ड when he heard from Mrs. Malik that the room 10/8 will be used her mother-in-law, and after her the room will be converted into storeroom. The architect didn't imagine that Mrs. Malik's attitude was so different. ये ऐसी कुछ बातें थी जिसके कारण है वो परप्लेक्स्ड हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट मैनर वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच। इन व्हाट मैनर वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच। देखिए बच्चों हमने लेसन पढ़ा है और इस लेसन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो मलिक फैमिली ने है दिल्ली की फैशनेबल कॉलोनी के अंदर अपना खुद का एक घर बनवाया और उस घर के अंदर है वो आर्किटेक्ट ने एक द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस तैयार किया, यानी उसके घर की जो औरत है उसका उसने है वो चित्र बनाया था। तो अब हमें ये जवाब देना है कि इन व्हाट मैनर वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, कि घर के अंदर जो वो एक औरत का जो चित्र बनाया गया था वो चित्र है वो उस मिसेज मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी उससे कितना सिमिलर था, ये जवाब देना है। ये चित्र है जो मिसेज मलिक की जो डॉटर इन लॉ है उनके साथ है वो कितना मैच कर रहा था। तो बच्चों हमने कुछ बातें ऐसी देखी थी जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये जो फिगर जो बनाया था वो एक बात को लेकर के हैं
मिसिज मलिक की जो डॉटर इन लॉ है उससे मैच खाता है। और वो बात क्या थी, मैरून कलर की साड़ी पहने हुए होना, क्योंकि मैरून कलर जो है वो मिसिज मलिक को कतई है वो पसंद नहीं था, जबकि मैरून कलर की साड़ी कौन पहना करती थी, उसकी डॉटर इन लॉ। तो बच्चों ये मेन बात ऐसी हैं जो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, द फिगर इन द sketch was dressed in maroon color sari and Mrs. Malik's daughter-in-law was also wearing a maroon color sari. It was a common thing between the figure in sketch and Mrs. Malik's daughter-in-law. ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning? When did they do so and why? Why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning? देखिए, सोमवार के दिन सुबह का जो वक्त था उस दिन मलिक फैमिली जो है वो अपने नए घर में है वो शिफ्ट क्यों नहीं हो सकी। When did they do, तो फिर वो शिफ्ट कब हुई, एंड वाई, और क्यों। देखिए बच्चों, ये हमने है वो जब लेसन पढ़ा उस समय हमने अच्छी तरीके से समझा था। इसमें क्या बात लिखी हुई थी कि जब मलिक फैमिली को अपना घर है वो वापस प्राप्त हो गया था, गवर्नमेंट ने जब उसको रिलीज़ कर दिया, तो क्या चाह रहा था मलिक फैमिली कि वो अपने न्यू घर के अंदर है वो शिफ्ट हो। तो इसके लिए मिसेज मलिक जो हैं, मिसेज मलिक ने क्या बात कही थी, अपने बेटे और अपने बहू को कहा था कि जो मंडे का मॉर्निंग, जो मंडे का दिन है वो कैसा दिन है, ऑस्पिशियस डे है, यानी शुभ दिन है, और इसलिए इस दिन है वो हमें अपने घर के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मंडे मॉर्निंग है वो उन्होंने है वो पहले से क्या कर दिया था, तय कर लिया। लेकिन होता क्या है कि नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग के दिन क्या होता है, हेवीली रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा है वो भयंकर है वो बारिश होती है, और इस कारण है वो देवर अनेबल टू शिफ्ट देयर न्यू हाउस, वो अपने नए घर में शिफ्ट होने में है वो अनेबल हो गए थे। तो फिर उन्होंने अपने नए घर के अंदर कब शिफ्ट हुए, तो फिर उन्होंने है वो इन द इवनिंग, शाम के समय है वो अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हुए। लेकिन हुए किस दिन, ऑन मंडे, मंडे के दिन ही हुए थे। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज हेवीली रेनफॉल, क्योंकि उस दिन है वो भयंकर है वो बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हेवीली, भयंकर है वो बारिश हो रही थी। और तो फिर वो कब हुए शिफ्ट हुए, दे वर शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस इन द इवनिंग, बिकॉज इन द इवनिंग ऑन द सेम डे, बिकॉज इट वॉज द ऑस्पिशियस डे, क्योंकि ये जो दिन था वो कैसा दिन था, शुभ या मांगलिक दिन था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ। देखिए, व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ। मिसेज मलिक हैं वो अपनी पुत्र वधू के बारे में है वो ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण वो उसको लाइक नहीं करती थी। मिसेज मलिक अपने डॉटर इन लॉ को लाइक क्यों नहीं करती थी। देखिए, हमने लेसन पढ़ा था, कुछ ऐसे वेज थे, कुछ इस प्रकार का एटीट्यूड जो उनकी डॉटर इन लॉ का था मिसेस मलिक को पसंद नहीं था। तो बताओ कौन सा ऐसी बात थी। एक तो बात थी पहली, किसी हर डॉटर इन लॉ वॉज वियरिंग मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर मिसेस मलिक डिडंट लाइक
जिसको वो कभी वो लाइक नहीं करती थी। इसके अलावा है वो जो मिसिज मलिक की जो डॉटर इन लॉ है वो क्या करती थी, टॉकिंग विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश, या टॉकिंग की जगह हम लिखेंगे जैबलिंग, जिसका मतलब होता बक बक करना, फटाफट है वो तेज आवाज़ में बोलना। अपने पति के साथ में जो इंग्लिश में बात करती थी ये भी उसको वो लाइक नहीं थी। तो कुछ इस प्रकार के जो वेज थे, जो प्रकार थे, जो बातचीत करने का जो उसके एटीट्यूड का जो तरीका था, जो मिसेज मलिक को वो लाइक नहीं था। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।